बोलो श्री नगरी सरकार की जय। बोलो परमहंस दयाल महाराज की जय। प्रेमियों, आज के इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि अंतर्मुख साधना किस प्रकार से की जाती है। अधोमुख क्या है, बहिर्मुख क्या है, और ऊर्ध्वमुख क्या है, सम्मुख क्या है, मनमुख क्या है और गुरुमुख क्या है। इस प्रकार से इनका भेद समझाते हुए बताते हुए अंतर्मुख साधना किस प्रकार से की जाती है, इसके विषय में चर्चा होगी। आप लोग कृपा करके इस विषय को बहुत ध्यान पूर्वक सुने और जो हमारे साधक मित्र हैं उनके लिए ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग साधना कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, जो अभी साधना के प्रथम सोपान में है उन्हें इन सब बातों का सम्यक ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। उसी उद्देश्य से ये वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है कि आप इसको सुन करके समझ करके इसी प्रकार साधन पथ में अग्रसर होंगे तो अपने स्वरूप का ज्ञान अवश्य प्राप्त कर लेंगे। तो हम कह रहे थे कि अधोमुख क्या है। अधो कहते हैं नीचे को। इस शरीर में सात चक्र हैं और 7 शरीर भी हैं। फिर किसी दिन दूसरे वीडियो में 7 शरीरों की चर्चा करेंगे, परंतु आज ये 7 मुखों की चर्चा होगी। तो इस शरीर में 7 चक्र हैं। 7 शरीर हैं तो 7 चक्र। तो पहला चक्र है मूलाधार, दूसरा स्वाधिष्ठान, तीसरा मनपूर्वक, तीसरा अनाहत, तीसरा मनपूरक, चौथा अनाहत, 5वां विशुद्ध, 6वां आज्ञा और 7वां चक्र सहस्रार। तो इन 7 चक्रों में 6वां चक्र जो है आज्ञा चक्र जो कहलाता है, जिसको गुरु केंद्र भी कहते हैं, गुरु का स्थान कहते हैं, गुरु का निवास इसी चक्र पर है। और इसी चक्र से हमारी निज स्वरूप की यात्रा प्रारंभ होती है। परमात्मा को जानने का ये प्रथम सोपान। तो ये केंद्र है, इस मकान की ये डेहरी है। जो शरीर रूपी मकान जो परमात्मा ने बनाया उसकी ये डेहरी है। तो इसी के लिए गोस्वामी जी ने रामायण में इशारा किया कि राम नाम मणि दीप धरु अजीह देरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहरहूं जो चाहती उजियार। अपना संसार भी बनाना चाहते हो और परमार्थ भी बनाना चाहते हो तो राम नाम रूपी मणि का दीपक
जो आपके छठवें चक्र पर निरंतर जल रहा है, उस दीपक को प्रज्वलित कर लो। तो वो डेहरी में जब दीपक रखा जाता है तो बाहर भी प्रकाश करता है और अंदर भी प्रकाश करता है। तो बाहरी प्रकाश से हम संसार के काम अच्छे ढंग से कर पाते हैं, विवेकपूर्ण ढंग से कर पाते हैं और संसार के कार्यों में हमें अपेक्षित सफलता मिल पाती है। और अंदर के प्रकाश से हम अपने गंतव्य की, अपने स्वरूप की यात्रा कर सकते हैं, उस परमात्मा को जान सकते हैं जो जन्म से हमारे साथ में इसी मंदिर में विराजमान होकर के आया। कैसे आया? कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनुमाय, ऐसे ही घट घट राम है कि दुनिया देखे नाय। कि घट में है सूझे नहीं, कि लानत ऐसी जिंद और तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। तो अंतर्यामी रूप से वो शक्ति, वो परमात्मा जो अव्यक्त है, जिसे किसी ने देखा नहीं, केवल कल्पना मात्र की है, जो सर्वत्र विद्यमान है और अंदर भी विद्यमान है। तो उसको जानने का तरीका भी, जब वो इसमें विद्यमान है तो उसके जानने के तरीके भी विद्यमान है। और जब वो जन्म से हमारे साथ में आया है तो वो तरीके भी हमारे साथ जन्म से आए। इसी को सहज योग कहते हैं। सह माने साथ और जा माने जन्म से। जन्म से वो योग हमारे साथ में आया है, परंतु जानकारी न होने के कारण हम उस परमात्मा को मंदिरों में, मस्जिदों में, तमाम जगहों में इधर उधर जो है तलाश कर रहे हैं और उसके बाद भी नहीं पा रहे। तो वो परमात्मा जो हमारे अंदर विद्यमान है और जन्म से आया है, उसके जानने का तरीका वो बताया जाएगा। तो बात हो रही थी अभी अधोमुख की। तो छठवें चक्र के नीचे जो 5 चक्र हैं वो पिंड देश कहलाते हैं। तो पिंड देश में हमारी शक्ति की रहनी, प्राण की रहनी होने के कारण मन जो है इंद्रियों के संग में संसार को ही सत्य मान करके इन्हीं के भोगों में रमा रहता है, भ्रमण करता रहता है, जन्म जन्मांतर से भ्रमण कर रहा है। तो जो जन्म जन्मांतर से भ्रमण कर रहा है उसका भ्रम दूर नहीं होता है। और जब तक वो भ्रम दूर नहीं होगा तब तक उसकी ऊपर की यात्रा प्रारंभ नहीं होगी। तो अधोमुख है हमारी शक्ति, जो प्राण है हमारा वो अधोमुख है। वो नीचे के देश में जाता है और नीचे के देश में जाने के कारण वो अपने स्वरूप की खोज नहीं कर पाता। और वो कर भी नहीं पाएगा। क्यों? कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसिति करयंता। जब तक उसके पुण्य का पहाड़ नहीं बन जाएगा, उसके पुण्य इतने एकत्र नहीं हो जाएंगे, और जब तक कोई उन्हें संत नहीं मिलेगा, मार्गदर्शक नहीं मिलेगा, तब तक जो है वो इस रहस्य को नहीं जान पाएंगे। और अधोमुख रह करके ही
संसार में आते जाते रहेंगे। और अधोमुख रहने का क्या 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 रिजल्ट होगा कि वो बहिर्मुख हो जाएगा। बहिर्मुख का मतलब है, दूसरा मुख कौन सा आया? बहिर्मुख। बहिर्मुख का मतलब है वो संसार को इन आंखों से देख करके ही संसार को सत्य मानता है, इन कानों से सुन करके संसार को सत्य मानता है, जिह्वा द्वारा नाना प्रकार के रसों का सेवन करके इसी को सत्य मानता है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां जो बाह्य करण कहलाते हैं, जिनसे संसार के बाहरी कार्य किए जाते हैं, इन्हीं का संग पा करके वो संसार को सत्य मानता है। और इसी को सत्य मानते हुए वो बराबर आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। तो जो मुख बताए गए, पहला मुख बताया गया अधोमुख और दूसरा बताया गया बहिर्मुख। तो बहिर्मुख जब वो है और बाहर तलाश कर रहा है, तो वो शक्ति बाहर तो है, परंतु बाहर ढूंढना, बाहर उसको समझना, बाहर उसको जानना बहुत कठिन है, अत्यंत कठिन है, बहुत कठिन है डगर पनघट की। और ये कार्य तब तक संभव न होगा कि गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, और बिन गुरु भव निधि तरय न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। चाहे वो ब्रह्मा और शंकर के ही समान पावरफुल क्यों न हो जाए, शक्तिमान क्यों न हो जाए, परंतु बिना गुरु के वो संसार सागर को पार नहीं कर सकता। जब तक गुरु उसे बहिर्मुख से अंतर्मुख नहीं करेगा, उल्टा नहीं करेगा। क्यों? इन आंखों से उस परमात्मा का दीदार, उसका अनुभव नहीं होता। वो जो सद्गुरु मिलेगा, जो संत मिलेगा, वो उसको उलट देगा। उलट करके क्या करेगा? उलट करके वो इन आंखों को, जो भौतिक नेत्र हैं, इनके अतिरिक्त जो 6वें चक्र पर एक डिवाइन लाइट है, जिसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं और दिव्य दृष्टि कहते हैं, तो दिव्य दृष्टि जब तक उसको प्राप्त नहीं होगी, तब तक वो आत्म साक्षात्कार किसी भी दशा में नहीं कर पाएगा। तो आत्म साक्षात्कार करने के लिए 6वें चक्र पर दिव्य दृष्टि का प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। तो इस शरीर में 10 दरवाजे हैं। 10 दरवाजे में 2 कान के छेद हो गए, 2 आंख हो गई, 2 नाक के पूरे हो गए और 1 मुख हो गया। 7 दरवाजे तो ये हो गए, और 1 लिंग द्वार, 1 गुदा द्वार, 9 दरवाजे हो गए। इसके अतिरिक्त एक 10वां दरवाजा है इस मकान में, और वो 10वां दरवाजा 6वें चक्र पर है, और वो बिना गुरु के वो दरवाजा नहीं खुलता। उसकी चाबी गुरु के पास में होती है। तो जब वो गुरु की शरण में जाता है अपने पूर्ण कर्मों के प्रभाव से, तो गुरु जो है उसे अंतर्मुख करके 10वां दरवाजा खोल देता है, और उसकी चाबी भी उसको दे देता है कि इस ताले को खोल करके, इस दरवाजे को खोल करके परमात्मा का नित्य दर्शन करो, उसका भजन करो, और अपने स्वरूप को जान करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो ये जन्म से ये दरवाजा भी आया है, परंतु जानकारी न होने के कारण वो दरवाजा अपने आप खुलता नहीं। तो 6वें चक्र पर जो दरवाजा है, जब वो दरवाजा खुल जाता है, तो एक विधि तो वो हो जाती है। वो दरवाजा किस वेद का है? अथर्व वेद का है। ये अथर्व वेद का ज्ञान है। इसी प्रकार से इसी को भूचरी मुद्रा भी कहते हैं। ये अथर्व वेद का ज्ञान है और भूचरी विद्या कहलाती है,
और आयुर्वेद का ज्ञान भी इसी में विद्यमान है। उसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। उसमें जीभ को उल्टा करके तालू में लगा करके अमृत पान किया जाता है तो वो खेचरी मुद्रा कहलाती है। तो खेचरी मुद्रा यजुर्वेद की है। भूचरी मुद्रा भूचरी मुद्रा जो है प्राण की विद्या है। व्यतिक्रम हो गया, क्षमा करें। तो बता रहे थे कि भूचरी विद्या जो है वो प्राण है। जो प्राण इसमें संचरण हो रहा है, जो श्वास इसमें चल रही है, वो अथर्ववेद की विद्या है। और ये जो प्रकाश है, जो परमात्मा का अलौकिक प्रकाश छठवें चक्र पर विद्यमान है, ये ऋग्वेद की विद्या है। इस प्रकार से हमने 3 वेद ये बताए। और चौथी विद्या जो शब्द है, जो परमात्मा की अलौकिक ध्वनियां 24 घंटे हो रही हैं, घंटा, शंख, बांसुरी, बीड़ा, मृदंग, झांझ, भौरे की गुंजार, ये सब अलौकिक जो बाजे अंदर बज रहे हैं, वो बाजे सामवेद की विद्या है। और वो सामवेद की विद्या जो कहलाती है वो सामवेद है। तो उसको अगोचरी विद्या कहते हैं, अगोचरी मुद्रा कहते हैं। तो भूचरी, चाचरी, अगोचरी और खेचरी, ये चारों विद्याएं वेदों की हैं। और ये वेदों का ज्ञान भी जब परमात्मा इसमें मौजूद है तो वो वेदों का ज्ञान भी इसके अंतर्गत मौजूद है। और ये सारी विद्याएं हमारे साथ जन्म से आई हुई। इन्हीं विद्याओं के द्वारा, इन्हीं के द्वारा जो ये 4 चीजें बताई गई, इन्हीं के द्वारा अभ्यास करके, प्राण के द्वारा भजन करके और अमृत का पान करके, प्रकाश का दर्शन करके और अलौकिक वाणियों को सुन करके हम अपने स्वरूप तक जा सकते हैं। क्योंकि ये चारों विद्याएं उसी परमात्मा से उद्भूत हैं, उसी परमात्मा से निकली। तो जब वो परमात्मा से निकली हैं तो परमात्मा से मिलाने का उनमें पावर भी। कहा भी गया कि प्राण सड़क एक सुंदर भाई, अताचरी हंसा लोक जाई। तो ये 4 विद्याएं जो हैं गुप्त हैं, ये 4 दुआरे गुप्त हैं, गुप्त इनकी गए। तो ये सभी के अंदर जन्म से साथ में आए हैं और सभी के पास में विद्यमान है। इसमें परमात्मा ने कोई भेदभाव नहीं किया, स्त्री पुरुष जात कुजात, किसी का इसमें कोई भेदभाव नहीं किया। सभी को समान रूप से ये वरदान प्राप्त हुआ। और वो परमात्मा भी इसी के अंदर विद्यमान है। और उसके जानने के ये 4 रास्ते जो मुख्य हैं और गुप्त हैं, ये भी इसी के अंदर विद्यमान है। गुरु के द्वारा इन्हीं का व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल ज्ञान करा दिया जाता है। प्रैक्टिकल ज्ञान कराने के बाद में उसे सुमिरन भजन की विधि बता दी जाती है। और उस विधि के द्वारा जब वो अभ्यास करता है तो अभ्यास से ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि वो अपने स्वरूप को जान लेता है। और स्वरूप को जानने के बाद में वो संसार के सारे कार्य करते हुए जीवन मुक्त हो जाता है, विदेह मुक्त हो जाता है। तो ये जीवन मुक्त और विदेह मुक्त की स्थिति इस अभ्यास के द्वारा उसको प्राप्त होती है। इसी संदर्भ में कबीरदास जी ने इन्हीं चारों विद्याओं के संबंध में एक बहुत सुंदर भजन कहा है। उस भजन के द्वारा हम ये बता रहे हैं कि ये चारों विद्याएं रामायण में, गीता में, जितने भी ग्रंथ हैं संसार में, जितने भी संप्रदाय हैं,
सभी में इनका उल्लेख है और इन्हीं के द्वारा आदमी यात्रा करके अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकता है, अपने स्वरूप की स्थिति को प्राप्त कर सकता है और अपने स्वरूप में स्थित हो करके अपने इस मानव जीवन को, इस जन्म को सफल कर सकता है। तो वो भजन आप लोगों को हम सुनाते हैं, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए। कि जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, प्रथम सुरति जमावे तिल पर, प्रथम सुरति जमावे तिल पर, मूल मंत्र गैलावे, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, प्रथम सुरति जमावे तिल पर, मूल मंत्र गैलावे, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। गगन गराजय दामिनी दमकै, गगन गराजय दामिनी दमकै, अनाथ नाद बजावे, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। बिनु जीभ्या नामहि को सुमिरै, बिनु जीभ्या नामहि को सुमिरै, अमिरत अजर चुआवे, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। अवज पाला गिराए सूरत पे, और नैन न पलक डोलावे, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। और गगन मंडल में फूल फुलाना, गगन मंडल में फूल फुलाना, वहाँ भंवर रस पावे, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। इंगला पिंगला सुषमन शोधय, इंगला पिंगला सुषमन शोधय, प्रेम ज्योति लौलावे, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। और सुन महल में पुरुष विराजय, सुन महल में पुरुष विराजय, जहाँ अमर घर छावे। सुन महल में पुरुष विराजय, जहाँ अमर घर छावे, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। और कहाँ कबीर सतगुरु बिनु चीने, कहाँ कबीर सतगुरु बिनु चीने, कैसे वह घर पावे। और जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, प्रथम सुरति जमावे तिल पे, मूल मंत्र गहिलावे, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। तो ये भजन जो अभी हमने बताई, चार मुद्राएं, चारों वेदों की जो चार मुद्राएं बतलाई, उन्हीं मुद्राओं का ये सार है। और इसी सार को अपना करके, इन्हीं विधाओं को अपना करके जीव अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। तो हमने बात की थी अभी ऊर्ध्वमुख तक की। तो ऊर्ध्वमुख किसको कहते हैं? जब प्राण पिंड से उठ करके ऊपर ब्रह्मांड में जाने लगे और इस केंद्र पर, जिसको केवल कहते हैं, केवल शरीर है,
तो ये यहाँ पर जब प्राण की स्थिति होने लगे और प्राण यहाँ पर स्थित होने लगे, तब उसको ऊर्ध्व मुख कहते हैं। ऊर्ध्व कहते हैं ऊपर को। हमारा प्राण जब ऊपर स्थित होने लगा, तो जब प्राण ऊपर स्थित होने लगा तो ऊर्ध्वमुखी जब वो हो गया, तो यहाँ से उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती। तो यहाँ पर क्या केंद्र है कि परम प्रकाश रूप दिन राती, और नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। इसमें जब 24 घंटे अखंड ज्योति चल रही है, और वही ज्योति इस शरीर का आधार है, वही आत्मा का स्वरूप है। वो कैसा है? प्रकाश स्वरूप है। उसी प्रकाश से सूरज, चांद, तारे सभी प्रकाशित हैं, और करोड़ों सूर्यों के समान वो प्रकाश है। तो जब वो ऊर्ध्वमुख हो गया और 6वें चक्र पर स्थित हो गया, भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही बात कहा है कि हे अर्जुन, प्राणों को अच्छी तरह मस्तक पर स्थापित करके मेरा स्मरण करता हुआ जो जीव इस शरीर से बाहर जाता है, वो मुझको प्राप्त होता है। तो वो जो है परमात्मा को उपलब्ध कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो ये केवल स्थिति है। इसी के लिए कहा गया कि राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा। तो इसी केंद्र पर जा करके हम राम को, राम कहते हैं आत्मा को जो सभी में रमा हुआ है, रमण कर रहा है, उस राम को हम साक्षात कर लेते हैं, उसका दर्शन कर लेते हैं। तो जब उसका दर्शन कर लेते हैं और इस चक्र पर हम स्थित हो जाते हैं, उसके सम्मुख हो जाते हैं, तो उसके लिए कहा गया, भगवान राम ने कहा कि सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, और कोटि जन्म अघना सही तबहि। तो जब इस केंद्र पर जीव पहुंच जाता है, तो उसके करोड़ों जन्म के पाप इस अग्नि में जल जाते हैं, और वो बिल्कुल निर्मल हो जाता है। और जब वो निर्मल हो जाता है, तो निर्मल जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान राम कहते हैं जो इस निर्मलता को प्राप्त कर लेता है, वो मुझे पसंद है, वो मुझे प्राप्त कर लेता है, वो मेरा भक्त हो जाता है और मेरा संग प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ तक क्या कौन हुआ? यहाँ तक हुआ वो सन्मुख हो गया, वो परमात्मा के सम्मुख हो गया, परमात्मा का दीदार कर लिया। कि हम दिल में देख लेते हैं तस्वीर आपकी, और होता है यूं भी जश्न नजारा कभी कभी है। तो वो जो यहाँ पे दर्शन देने लगता है, इसमें साक्षात दर्शन भी हो जाते हैं, महापुरुषों के दर्शन हो जाते हैं। और जब उसकी अभ्यास की गति और बढ़ती है, तो उनसे वार्ता भी हो सकती है। तो यहाँ से अलौकिक क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं, और अलौकिक शक्तियां इस जीव को प्राप्त होने लगती हैं, और वो जीव भाव से उठ करके अपने ब्रह्म भाव में चला जाता है, और ब्रह्म भाव का आनंद उसे प्राप्त होने लगता है। तो वही परमानंद कहलाता है, वही परम सुख कहलाता है, वही सतचित आनंद स्वरूप है। तो जब 6वें पर अब सम्मुख हो गया, तो सन्मुख होने के बाद में जब उसकी स्थिति दृढ़ हो गई, वहां पर उसकी रहनी पक्की हो गई, तो वही व्यक्ति गुरुमुख हो जाता। इस प्रकार से मैंने 7 शरीरों की व्याख्या की, और भजन के माध्यम से ये बताया कि रामायण में, गीता में, सारे जितने भी कुरान शरीफ में, बाइबल में, और बौद्ध बुद्ध महाराज के ज्ञान में, और जैनियों के ज्ञान में, सब कुछ में यही विधि बतलाई गई है। इसका मैंने अन्वेषण किया है, इसका मैंने स्वाध्याय किया है, और इसको बहुत गहराई से जानने के बाद में आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ।
और जो इसको जानेंगे, जो इसको समझेंगे, वो अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंच जाएंगे। ये मेरी शुभकामना। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।